तिरुवनंतपुरम के पास चेंकल गांव में स्थित ये मंदिर आधुनिक समय के महानतम आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। ये मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा और शांति आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस मंदिर के परिसर में 111.2 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग स्थित है। इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी तकनीकी विशेषताओं की जानकारी भी मिल जाती है। यह शिवलिंग केवल बाहर से देखने के लिए नहीं है, बल्कि इसके भीतर 8 स्तर हैं, यानी 8 फ्लोर हैं। शिवलिंग के अंदर प्रत्येक मंजिल मानव शरीर के अष्ट चक्रों, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार और ब्रह्मरंध्र का प्रतिनिधित्व करती है। मुख्य मंदिर का निर्माण कृष्णशिला काले पत्थर से पारंपरिक वास्तुकला शैली में किया गया है। यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती एक ही गर्भगृह में विराजमान हैं, जो पुरुष और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश, कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं के लिए भी सुंदर स्थान समर्पित है। शिवलिंग के भीतर बनी सीढ़ियां और ध्यान कक्ष भक्तों को एक अद्वितीय मानसिक अनुभव प्रदान करते हैं। जैसे जैसे भक्त ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वे प्रतीकात्मक रूप से आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। परिसर में भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां भी स्थापित की गई हैं, जिससे भक्तों को एक ही स्थान पर संपूर्ण दर्शन का लाभ मिल सके। इस मंदिर का प्रबंधन माहेश्वरम शिव शक्ति आध्यात्मिक सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यहाँ अन्नदानम, निशुल्क भोजन और चिकित्सा सहायता जैसे सामाजिक कार्य नियमित रूप से होते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है, जहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। चेंकल का माहेश्वरम मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि ये सनातन धर्म की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गहराई का प्रमाण है। ये स्थान हमें सिखाता है कि भक्ति और अनुशासन से किस प्रकार दिव्य ऊर्जा को अनुभव किया जा सकता है। अधिकांश मंदिरों में शिव और शक्ति का अलग स्वरूपों में होते हैं, लेकिन चेंकल में दर्शन का आधार अद्वैत है। यहाँ शिव और पार्वती का एक ही गर्भगृह में होना यह दर्शाता है कि सृष्टि का अस्तित्व पुरुष चेतना और प्रकृति ऊर्जा के पूर्ण सामंजस्य पर टिका है। ये मंदिर पत्थर की संरचना मात्र नहीं, बल्कि जीव और ब्रह्म के एकाकार होने की गाथा है। 111.2 फीट यह शिवलिंग पिंड, ह्यूमन बॉडी और ब्रह्मांड यूनिवर्स के बीच का सेतु है। इसके आंतरिक वैज्ञानिक अर्थ को समझते हैं। अष्ट चक्रों का पथ। शिवलिंग के भीतर 8 स्तर हैं। ये मानव शरीर की चेतना अवस्था को दर्शाता है। निचला स्तर भौतिक दुनिया और मूलाधार, मध्य स्तर भावनाएं और प्राण शक्ति, उत्तरी स्तर परम शांति और शून्य। 64 कलाएं। शिवलिंग की बाहरी और आंतरिक दीवारों पर बनी नक्काशी 64 कलाओं और 64 योगिनियों के प्रभाव को दर्शाती है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार है। निर्माण की पवित्रता, कृष्णशिला का विज्ञान। मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त कृष्णशिला ब्लैक स्टोन का चुनाव संयोग नहीं है। ध्वनि विज्ञान। कृष्णशिला में मंत्रों की कंपन को सूंघने और उन्हें परावर्तित करने की अद्भुत क्षमता होती है। ऊर्जा चक्र। मंदिर के गर्भगृह को इस तरह निर्मित किया गया है कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं यानी मैग्नेटिक्स लाइंस सीधे मुख्य विग्रह के नीचे से जुड़ती हैं, जिससे भक्त को मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है। 12 ज्योतिर्लिंग और
32 विनायक। मंदिर परिसर में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों और भगवान गणेश के 32 स्वरूपों की स्थापना की गई है। यह एक आध्यात्मिक मानचित्र है। प्राचीन मान्यता है कि इन सभी स्वरूपों के दर्शन एक साथ करने से व्यक्ति के प्रारब्ध यानी कर्मा का क्षय होता है। ये खंड संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक एकता के रूप में दिखाया जा सकता है। वहीं यहाँ महाशिवरात्रि का तात्विक अर्थ है। चेंकल में महाशिवरात्रि केवल उत्सव नहीं बल्कि स्वयं से साक्षात्कार की रात है। रात भर होने वाले अभिषेक और विशेष रुद्र यज्ञ का उद्देश्य व्यक्तिगत अहंकार को शिवत्व की अग्नि में विलीन करना है। आज के आधुनिक युग में ये मंदिर इको स्पिरिचुअलिटी का उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मंदिर के चारों ओर फैला हरा भरा वातावरण मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक हीलिंग सेंटर की तरह काम करता है। चेंकल माहेश्वरम शिव पार्वती मंदिर का इतिहास आध्यात्मिक दूरदर्शिता, प्राचीन परंपराओं और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अनूठा संगम है। प्राचीन आध्यात्मिक जड़ें, 5000 वर्ष का इतिहास। यद्यपि मंदिर का वर्तमान स्वरूप आधुनिक, लेकिन एक दिव्य प्रश्न के दौरान ये पाया गया कि इस स्थान का आध्यात्मिक इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। ऋषि का संबंध। प्राचीन काल में यहाँ एक महान ऋषि तपस्या करते थे जिनकी समाधि इसी स्थान पर बनी हुई थी। पौराणिक समर्थ माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए ऋषि अगस्त्य ने इसी क्षेत्र की पहाड़ियों पर ध्यान लगाया था। आधुनिक संस्थापक स्वामी माहेश्वरानंद सरस्वती मंदिर के पुनरुद्धार और वर्तमान भव्यता के पीछे स्वामी माहेश्वरानंद सरस्वती का हाथ है। चमत्कारी जन्म। स्वामी जी का जन्म इसी घर जहां अब मंदिर है में एक ईसाई परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनके सिर पर जटाएं थीं। बचपन में उनके घर मुख्य कक्ष में एक मिट्टी का टीला सांपों की बांबी या पुट्टू बार बार उभरने लगा। उन्होंने इसी स्थान पर ध्यान शुरू किया जिसे बाद में मंदिर के गर्भगृह में परिवर्तित कर दिया गया। महाशिवलिंग का निर्माण और विश्व रिकॉर्ड। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ाव इसके विशाल शिवलिंग का निर्माण है। इसका निर्माण 2012 में शुरू हुआ और इसे पूर्ण होने में 6 वर्ष और 9 महीने 9 दिन का समय लगा। इसकी ऊंचाई 111.2 फीट की है। इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा देश का सबसे ऊंचा शिवलिंग घोषित किया गया। इसके निर्माण में काशी, गंगोत्री, ऋषिकेश, रामेश्वरम और कैलाश जैसे पवित्र स्थानों की मिट्टी का जल उपयोग किया गया। मंदिर की वास्तुकला केरल की पारंपरिक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य मंदिर पूरी तरह से कृष्ण शिला यानी काले पत्थर और लकड़ी से बना है, जिसमें तंजावुर के मूर्तिकारों त्रिशूल के बढ़ई का योगदान है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों और भगवान गणेश के 32 स्वरूपों की एक साथ पूजा कर सकते हैं। आज यह मंदिर दक्षिण कैलासम के नाम से विख्यात है। केरल सरकार ने यहाँ के महाशिवरात्रि उत्सव को स्थानीय पर्व घोषित किया है, जहां प्रतिवर्ष लक्ष दीपम 1 लाख दीपक का आयोजन होता है। यह ऐतिहासिक यात्रा एक साधारण घर से शुरू होकर विश्व स्तर के आध्यात्मिक केंद्र बनने तक की कहानी है, जो आस्था और अटूट संकल्प को दर्शाती है। चेंकल माहेश्वरम शिव पार्वती मंदिर के इतिहास और उससे जुड़े पौराणिक संदर्भों को यदि गहराई से देखें तो यह स्थान केवल एक आधुनिक मंदिर नहीं बल्कि एक प्राचीन शक्ति पुंज के रूप में उभरता है। पौराणिक आधार ऋषि अगस्त्य और ब्रह्मांडीय संतुलन। पौराणिक मान्यताओं और स्थानीय श्रुतियों के अनुसार इस क्षेत्र का संबंध ऋषि अगस्त्य से है। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हिमालय यानी कैलाश पर हो रहा था, तब पूरी पृथ्वी का भार उत्तर की ओर झुक गया था। ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए
शिव ने ऋषि अगस्त को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया। माना जाता है कि दक्षिण की अपनी यात्रा के दौरान अगस्त ने चैंकल की इन पहाड़ियों पर विश्राम किया और यहाँ शिव शक्ति के एकाकार रूप का ध्यान किया। इसी कारण यहाँ शिव और पार्वती एक ही गर्भगृह में विराजमान हैं, जो अर्धनारीश्वर तत्व की सूक्ष्म उपस्थिति को दर्शाता है। मंदिर के निर्माण से पूर्व किए गए शास्त्रीय देव प्रश्नम अनुसंधान ने कुछ अत्यंत दुर्लभ तथ्य सामने रखे। सिद्ध पुरुष की तपोभूमि लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ एक महान सिद्ध पुरुष ने घोर तपस्या की थी। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी इस स्थान की मिट्टी में समाहित है। खुदाई और शोध के दौरान यहाँ प्राचीन पूजा पद्धतियों के अवशेष मिले, जो यहाँ सिद्ध करते हैं कि स्थान सदियों से शैव और शाक्त परंपरा का केंद्र रहा है।